दीप, मॉर्निंग खबरों की तो कोई कमी नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जेनेट मैडम काफी कंफ्यूज कर रही है मार्केट को, जिस तरह से बयानों में फेरबदल हो रहे हैं। तो कल क्या हुआ है एग्जैक्टली? रोज आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के बयान आते हैं। एक दिन आश्वासन देते हैं, दूसरे दिन डराते हैं, फिर तीसरे दिन मार्केट रिएक्शन के बाद वापस आश्वासन देने आ जाते हैं। तो काफी उतार चढ़ाव वैसा हो रहा है। बग्गा साहब भी आपके साथ जुड़ेंगे तो थोड़ी डिटेल्स में बग्गा सर भी आपको समझा पाएंगे। बट एसेंशियली कल थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रहा और जब हमारे बाजार भी ट्रेड कर रहे थे तो संकेत मिल रहे थे कि यूएस में अच्छा सेशन हो सकता है बट वॉलेटिलिटी दिख सकती है, और बिल्कुल वैसा ही एक्शन आपको होते हुए दिखा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स करीब 60-70 अंक ऊपर थे, नैस्डैक फ्यूचर्स में 1% की गिरावट थी। और अगर आप कल का ट्रेडिंग एक्शन देखेंगे यूएस में तो एग्जैक्टली वैसे ही एक्शन हुआ। 75 अंक ऊपर आपके लिए डाउ बंद हुआ और 1% ऊपर नैस्डैक बंद हुआ। बट उसके बीच में जो वॉलेटिलिटी थी वो काफी ज्यादा आपने बनती हुई दिखी। 400 अंक ऊंचाई से डाउ फिसला, नेगेटिव टेरिटरी में गया, फिर आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी के साथ ऊपर बंद हुआ। सेम एक्शन हमने नैस्डैक में भी देखा, हालांकि नैस्डैक की आउट परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिखी है। मेटा, एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, यहां पर आपने अच्छी खरीदारी बनती हुई देखी। वहीं एक डर बाजार में कल बैठा हुआ था। हिंडनबर्ग ने सुबह ट्वीट कर दिया था कि हम एक नई रिपोर्ट लेकर आने वाले हैं। अब किस पर वो रिपोर्ट होती थी ये नहीं पता था, बट इवेंचुअली वो रिपोर्ट आई है ब्लॉक इंक पर। अब ब्लॉक जैक डॉर्सी की कंपनी है जो ट्विटर के फाउंडर हैं। कुछ समय पहले उन्होंने ट्विटर का कंट्रोल गिव अप कर दिया था और फिर ब्लॉक शुरू किया था। ये मनी लेंडिंग में कारोबार करती है, क्रिप्टो में इनका बड़ा बिजनेस है। उन पर आरोप लगाए हैं धोखाधड़ी के हिंडनबर्ग ने। इवेंचुअली स्टॉक 15% नीचे बंद हुआ, बट इंट्राडे में 20% से ज्यादा की गिरावट भी यहां पर दिखी थी। तो वहां से थोड़ी चिंता बनी, बट बड़े मार्केट में उसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट आते हुए नहीं दिखा। 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार थोड़े अच्छे मूड में रहे। एक तो बॉन्ड यील्ड, ये गिर रही है। 10 साल की यील्ड 3.4% पर आ गई है, तो वहां से बाजार को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फेड ने ऑलरेडी संकेत दे दिए कि शायद एक और रेट हाइक होगा, उसके बाद रेट हाइक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां से बाजार थोड़ा भरोसा रह रहा है कि रेट हाइक साइकिल आपके लिए खत्म होते हुए दिख रहा है। जैनेट येलेन का बयान था, 2-3 चीजों पर उन्होंने बयान दिया। एक तो परसों के डराने के बाद कल शाम उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि सारे डिपॉजिट सेफ रहें। हम गारंटी तो कोई ऐसी स्कीम तो वो नहीं ला रहे हैं, बट हमारा पूरा एफर्ट जारी है कि बैंक्स में स्टेबिलिटी रहे, सारे डिपॉजिट सेफ रहें। किसी भी तरह की मदद अगर बैंक्स को चाहिए तो वो दी जाएगी। कोई भी एडिशनल स्टेप्स अगर लेने हैं तो वो हम लेंगे। इसके साथ ही यूएस डेट पर भी उन्होंने 2-3 इंटरेस्टिंग बयान दिए हैं। एक डर बाजार में कि क्या यूएस डेट पर डिफॉल्ट करेगा या नहीं। जैनेट येलेन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इकोनॉमी के लिए बहुत ही खराब ये संकेत हो सकते हैं। तो एनीवे, इन कमेंट्स पर भी थोड़ा बाजार का रिएक्शन आपने जरूर बनते हुए देखा है। आज कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आएगा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का पीएमआई डेटा आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्योंकि अब फेड पॉलिसी खत्म हो गई तो फेड के सदस्य वापस पब्लिक भाषण देना शुरू करेंगे। जेम्स बुलार्ड साहब, जिनकी कमेंट्री काफी क्लोजली वॉच की जाती है, उनकी एक पब्लिक भाषण है। तो देखते हैं वहां से अगर कुछ वो आगे के स्पेशली आउटलुक पर कुछ कहते हैं या नहीं। यूरोप, यहां पर मिला जुला कारोबार रहा। स्विस नेशनल बैंक ने 1% से अपनी दरें बढ़ाई हैं, तो वहां पर थोड़ा एक्शन जरूर था। डॉलर इंडेक्स 102 पर फिसलने के बाद थोड़ा 8 हफ्ते के निचले स्तर से रिकवर जरूर हुआ है, बट ऐसे बड़ा एक्शन नहीं था। सोने में हमने वापस अच्छी खरीदारी देखी है, वापस $2000 के करीब कल सोना पहुंचते दिखा। अभी भी 1990 के आसपास ट्रेड हो रहा है। चांदी आप देख रहे हैं 7-8 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल में 3 दिन की रैली पर ब्रेक लगाए, कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, $75 के पास ही है। जो यूएस स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको वापस रीफिल करने में थोड़ा समय लगेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल में ज्यादा एक्शन आप देख नहीं रहे हैं। बेस मेटल्स पर रखिएगा नजर, यहां पर बढ़िया रिबाउंड है, स्पेशली कॉपर जो वापस $9000 पर आ गया है। बाकी बेस मेटल्स में भी एक्शन रहा। एग्री कमोडिटी सुस्ती। तो ओवरऑल कोई ऐसे बड़े संकेत नहीं आए, इतने बड़े इवेंट्स और इतने बड़े एक्शन के बाद थोड़ा संभले हुए हैं। बट हाँ, जैनेट येलेन का बयान था और साथ ही कल बैंक्स में फिर से बिकवाली हुई है, तो वो एक चिंता का विषय है। हालांकि आईटी ने कल बाजार को अच्छी तरह संभाला है। चलिए दीप, शुक्रिया आपका बहुत। वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने